भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री भारत रत्न राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी इन्हें पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया की प्रमुख उपस्थिति में विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस जिला चंद्रपुर की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। भारत देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भारत रत्न राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी इनकी पुण्यतिथि का कार्यक्रम कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता तथा पूर्व सांसद नरेश बाबू पुगलिया इनकी प्रमुख उपस्थिति में चंद्रपुर के प्रियदर्शनी चौक में राष्ट्रमाता प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी इनके पूर्णाकृति पुतला परिसर में संपन्न हुआ। सर्वप्रथम श्री नरेश बाबू पुगलिया इनके शुभ हाथों राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी इनके पुतले को मालार्पण कर तथा पुष्पचक्र अर्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसके बाद महाराष्ट्र राज्य युवक कांग्रेस के पूर्व महासचिव तथा युवा नेता राहुल पुगलिया, विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष गजानन राव गावंडे गुरुजी, विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस के चंद्रपुर महानगराध्यक्ष तथा नगर सेवक देवेंद्र बेले, चंद्रशेखर पोड़े, विविध यूनियन के पदाधिकारी सर्वश्री तारासिंह कलसी, रामदास वागदरकर, वसंतराव मांढरे, कृष्णन नायर, वीरेंद्र आर्य, चंद्रपुर जिला परिषद सदस्य शिवचंद काड़े, देवेंद्र गहलोत, अजय मानवटकर, गजानन दिवसे, न्यू इंग्लिश हाई स्कूल के मुख्याध्यापक हरिहर भांडवलकर, इंदिरा गांधी गार्डन स्कूल के प्रशासक जय कुमार ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उपस्थित सभी ने पुष्पार्पण कर राष्ट्रमाता इंदिरा गांधी इन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर अपनी भावना व्यक्त करते श्री नरेश बाबू ने कहा, राष्ट्रमाता प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी यह एक कर्मठ नेता थे। स्वातंत्र पूर्व काल में स्वतंत्र लड़ाई में शामिल होने से वे 9 वर्ष से ज्यादा समय जेल में थे। वे 17 वर्ष तक भारत देश के प्रधानमंत्री रहे। अपने प्रधानमंत्री पद के काल में उन्होंने अनेक क्रांतिकारी निर्णय लिए। आगे उन्होंने कहा, हाल में कोरोना इस महामारी से पूरे विश्व में और अपने देश में तांडव शुरू किया है। हजारों लाखों लोगों को इस महामारी में अपनी जान गंवानी पड़ी। अपने केंद्र सरकार इस कोरोना महामारी में ही राजकारण कर रहे हैं। अन्य पक्ष के सरकार के राज्य सरकार को केंद्र सरकार उनका हिस्सा नहीं देते, जीएसटी का हिस्सा नहीं देते। अपने महाराष्ट्र सरकार कोरोना पर मात करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन शासकीय मेडिकल कॉलेजेस, शासकीय अस्पताल, ग्रामीण अस्पताल, इसमें योग्य कर्मचारी वर्ग, दवाइयां, ऑक्सीजन बेड की पर्याप्त की व्यवस्था न होने से यहाँ की कोरोना मरीजों की गैर व्यवस्था हो रही है। शासकीय अस्पताल में जान गंवाने वाले कोरोना मरीजों का प्रमाण 90% है। प्राइवेट अस्पताल में मृत्यु हुए कोरोना मरीजों का प्रमाण 10% है। यह एक चिंता का विषय है। कार्यकर्ताओं को आह्वान करते समय श्री पुगलिया ने कहा कि इस महामारी के काल में कार्यकर्ताओं ने कोरोना मरीजों को आवश्यक सहायता करे, यही सही इंदिरा जी को श्रद्धांजलि होगी। इस कार्यक्रम अवसर पर प्रियदर्शनी चौक, जैन टॉकीज चौक, गांधी चौक और इंदिरा गांधी गार्डन स्कूल चौक में लोगों को मास्क का वितरण किया गया। करण पुगलिया युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष, मनपा नगर सेवक अशोक नागापुरे, प्रशांत दानव, वीना खनके, सुधाकर राव कुंदोजवार, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष सर्वश्री स्वप्निल तिवारी, अध्यक्ष चंद्रपुर जिला NSUI, दुर्गेश चौबे, बाबूलाल करुणाकर, रतन शिलावार, अजय महाडोळे, सागर बल्की, धर्मराज पारधे, इकबाल शेख, नंदकिशोर, बिलादिया, MS चंदे, बोडेकर, नरेंद्र बांडे, भिवगडे, सुदर्शन पुली, सुनील बकाली, जीमल, अजय रेड्डी, सुभाष शर्मा, शंकर महाकाली, अनूप सिंह, दिवकर, झाडे, शरद सातघरे, सुनील बावने, यादव, शंभरकर, राजू सुदाला, शुक्ला, घोरघाटे, शब्बीर, गजेंद्र सिंह, रोशन गावंडे, योगेश मडावी, सिकंदर खान और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि अर्पण की। इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि है। भारतवर्ष में हर जगह इंदिरा जी के चाहने वाले उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं। चंद्रपुर जिले में भी, चंद्रपुर शहर में जो इंदिरा जी का भव्य पुतला है, उसके समक्ष विदर्भ किसान मजदूर कांग्रेस की ओर से आज सुबह इंदिरा जी को आदरांजलि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के माध्यम से और इंदिरा प्रेमी जनता के माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा गया था। साथियों, इंदिरा जी कर्मठ नेता थी। आज़ादी की लड़ाई में 9 साल से ज़्यादा समय उन्होंने जेल में काटा था। एक स्वतंत्र सेनानी के रूप में और देश के प्रधानमंत्री के रूप में 17 साल का कार्यकाल उनका था।
अपने 17 साल के कार्यकाल में उन्होंने अनेक क्रांतिकारी निर्णय लिए, जैसे राजाओं का प्रीवी बस बंद किया, उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। जो बैंकों का उपयोग देश के चंद पूंजीपति करते थे, उनके हाथ से बैंकों को निकालकर राष्ट्रीयकरण करके गौर गरीब जनता तक बैंकों का लाभ पहुंचाने का काम इंदिरा जी ने किया। कोल माइंस का राष्ट्रीयकरण किया, मजदूरों का हक दिया। लेकिन आज की सरकार, चाहे रेलवे रहे, चाहे डिफेंस फैक्ट्रियां रहे, चाहे अन्य एयर इंडिया रहे, हर एक का निजीकरण करने जा रही है, हर एक को बेचने जा रही है। ये देश के लिए एक बहुत बड़ा अगले आने वाले समय के लिए खतरा होगा। आज कोरोना का समय है। कोरोना के महामारी के रूप में पूरे देश में और पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है। महाराष्ट्र में और देश में बहुत बड़े पैमाने पे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कोरोना के काल में भी केंद्र सरकार राजनीति कर रही है। जहाँ जहाँ विरोधी पार्टियों की सरकार है, उनको किसी भी प्रकार की मदद नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि उनका जीएसटी का पैसा भी रोका जा रहा है और उस कारण राज्य सरकारें तकलीफ में आई हैं। कई जगह तो पेमेंट देने के लिए भी पैसा नहीं है। ऐसी हालत में भी महाराष्ट्र इन सब तकलीफ़ों पे मात करके आगे बढ़ रहा है। खास करके सरकारी अस्पतालों में जिस प्रकार से इंतजाम होना चाहिए नहीं है, डॉक्टर्स की कमी है, दवाइयों की कमी है, हर चीज़ की कमी है। लेकिन राज्य सरकार की जो सीमित साधन है, उसका उपयोग करके वो जनता को लाभ पहुंचा रही है। मैं आज के इस तकलीफ के समय में, इस महामारी के समय में हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के डॉक्टर्स, आईएमए के प्रतिनिधि और सरकारी डॉक्टर्स, इन्होंने पूरी कोशिश की है। किंतु जहां चंद्रपुर का उदाहरण ले, जहां 16 फिजिशियन की ज़रूरत है, वहां 4 डॉक्टर भी उपलब्ध नहीं है। ऐसी हालत में हमें हाई कोर्ट में जाना पड़ा। माननीय उच्च न्यायालय के पहली हियरिंग के बाद हमें पता लगा है कि 2 दिन पहले ही 37 एम्बुलेंस यहाँ आई है। 40 एम्बुलेंस का अनाउंसमेंट 15 अगस्त को किया गया था। 300 बेड बढ़ाने की बात पिछले 2 महीने से चल रही है, लेकिन आज तक वो 300 बेड नहीं बढ़ पाए। 600 प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड के कारण 20% के अंदर, और ख़ास करके अपने ज़िले में 10% के अंदर हमारे जो कोरोना के जो रोगी थे, रुग्ण थे, उनकी मृत्यु 10% के अंदर है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में यही मृत्यु का दर, जो रुग्ण का जो टोटल डेथ हुआ है उसमें 90% तक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हुई है। इसकी भी जांच होनी चाहिए। इंदिरा जी देश की एक कर्मठ नेता थी। देश के विकास के साथों साथ पड़ोसी राज्यों में अगर किसी ने धमकाने की कोशिश की तो उसका उचित जवाब इंदिरा जी ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। ऐसे कर्मठ नेता के हम लोग कार्यकर्ता है। आज उनके पुण्यतिथि के माध्यम से मैं मेरे कांग्रेस के प्रेमी भाइयों को और कार्यकर्ताओं को अपील करूंगा कि कोरोना के महामारी में जनता की मदद करें, उन्हें सभी प्रकार का सहकार्य करें। यही इंदिरा जी को सही मायनों में श्रद्धांजलि मानी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद।